हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तारीख है 26 नवंबर। आज ही के दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। तो आज की इस वीडियो में संविधान दिवस 2025 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक सभी क्वेश्चंस को फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में 55 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 55 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। और बात की जाए 2025 में इसकी थीम क्या है? तो 2025 की जो थीम है ये है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये 2025 की थीम है। और बात की जाए 2025 में कौन से क्रम का भारतीय संविधान दिवस मनाया गया है? तो ये 76वें क्रम का संविधान दिवस मनाया गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछ ले वर्षगांठ कौन सी है 2025 की, तो वर्षगांठ जो है एक कम होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 75वीं जो है वर्षगांठ है और 76वें क्रम का जो है ये भारतीय संविधान दिवस है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 76वां जो है भारतीय संविधान दिवस है, वर्षगांठ जो है ये कम होती है जो कि 75वीं है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थीम मैंने आपको क्या बताई है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये 2025 की थीम है भारतीय संविधान दिवस की। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? तो संविधान को किस तिथि को लागू किया गया था? यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 1976 का जो है 42वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल अनुच्छेद थे 395। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत में इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में जो है कितने सदस्य थे? 299। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 3 है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो हैं ये आर्टिकल किस में है? तो ये है आर्टिकल 12 से लेके 15 तक। आर्टिकल 12 से 15 तक जो है ये है मौलिक अधिकार और भाग 3 में। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भाग 4 में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं भाग 4 में आते हैं। और आर्टिकल की बात की जाए कौन सी आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 तक आते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं और भाग 4 है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसका पहला शब्द जो है हम भारत के लोग, ये पहला शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में पहली बार किसने मनाया था। तो संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को। इसी दिन जो है राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में पहली बार किसने मनाया था, ये मनाया था भारतीय विधि आयोग ने। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और कब मनाया था पहली बार, ये मनाया था 2017 में, आप सभी लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है, तो भारतीय संविधान दिवस जो है 2015 से मनाया जा रहा है 26 नवंबर को, आप सभी लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रीय कानून दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है, तो 2017 से मनाया जा रहा है। 2017 में जो है पहली बार मनाया गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, आप सभी लोग याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे महान्यायवादी MC सीतलवाड़, ये थे 1955 में जब इसकी स्थापना हुई थी पहले विधि आयोग की, तब की बात कर रहा हूं स्वतंत्र भारत की। अगर बात की जाए ब्रिटिश सरकार में जो है पहला विधि आयोग कब बनाया गया था, तो 1834 में बनाया गया था और इसकी जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने की थी। और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो बनाया गया था 1955 में बनाया गया था और इसके जो तत्कालीन महान्यायवादी थे, इसके अध्यक्ष जो थे ये थे MC सीतलवाड़, आप सभी लोग याद रखिएगा। 2017 से जो है राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो नागरिकता का जो उल्लेख है 5 से 11 तक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आते हैं। तो आपातकालीन जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक हैं, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संपत्ति के अधिकार को समाप्त करता है। तो संपत्ति का अधिकार जो है किस संशोधन के तहत खत्म किया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, आप सभी लोग याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है संविधान को अपनाने के दिन की याद में, जो है हम भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख है। तो ये है 3 प्रकार का, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार को परिभाषित करता है। तो समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है समानता का अधिकार आता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में आधिकारिक तौर पे जो है भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का आयरिश मॉडल किसने अपनाया था। तो संविधान का जो आयरिश मॉडल है ये नीति निदेशक तत्व ने अपनाया था। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए नीति निदेशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति किसने लिखी थी। तो हस्तलिखित प्रति किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस प्रमुख महिला ने किया था? ये किया था किसने? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए दुर्गाबाई देशमुख की, दुर्गाबाई देशमुख जो है संविधान सभा के अध्यक्षों के पैनल में एकमात्र जो है महिला सदस्य थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 25। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? ये किस अनुसूची में है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है ये 7वीं अनुसूची में आता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच संतुलन बनाता है? ये बनाता है कौन सा? तो ये है भाग 4A। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच संतुलन बनाता है? ये है भाग 4A। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में बात की जाए, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिए गए हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य जो हैं यूएसएसआर से लिए गए हैं, मतलब कि रशिया से लिए गए हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की जाए तो यूएसएसआर से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो हैं यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की जाए, भारतीय संविधान के भाग 4A में जो है निहित अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद जो है 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यूएसएसआर या सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। आप सभी लोग याद रखिएगा। वर्तमान में जो है हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान में समानता का अधिकार किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो समानता का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल किस में आता है? तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 में आता है समानता का अधिकार। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने की शुरुआत किस संशोधन से हुई थी? ये हुई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 से। आप सभी लोग याद रखिएगा। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था इसी के तहत जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो 368 जो आर्टिकल है ये किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के स्थायी सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी सलाहकार थे ये थे बी.एन. रॉय। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए संविधान सभा की तो संविधान सभा की जो पहली अध्यक्षता की थी, पहले जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने जो अध्यक्षता की थी 11 दिसंबर 1946 को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा के। आप सभी लोग याद रखिएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। और बात की जाए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसमें चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। आप सभी लोग याद रखिएगा। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हो गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा इतने एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग जो है भाग 4 है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है संघीय कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? तो पंचायती राज का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है ये है 356 आर्टिकल में। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रारंभिक अध्यक्ष थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये चुने गए थे कब? ये चुने गए थे 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1946 को चुने गए थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और बात की जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे पहले ये थे 11 दिसंबर को बनाए गए थे, 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी लोग याद रखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे 11 दिसंबर 1946 को बने थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके जो प्रारंभिक अध्यक्ष थे जो कि अस्थायी थे 6 दिसंबर 1946 को बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे अस्थायी, ये थे स्थायी। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका एक करेक्ट हो जाएगा। 22 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का क्या तात्पर्य है? तो बंधुत्व से जो है क्या तात्पर्य है, तो ये है भाईचारा। ऑप्शन यहाँ पे इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं प्रारंभ में? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं प्रारंभ में? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं, शुरुआत में थी 8। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं, शुरुआत में जो है 8 थीं। अगला क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 19 से 22 तक जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में श्रम और रोजगार से संबंधित विषय किस सूची में आता है? तो श्रम और रोजगार से संबंधित जो विषय है ये किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची जो है ये तीसरी सूची है जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में जो है संविधान की प्रस्तावना शामिल है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है ये किस आर्टिकल में है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसके लिए कोई भी अनुच्छेद नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किससे प्रेरित होकर अपनाया गया? ये अपनाया गया अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की संरचना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये मसौदा समिति। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये है 36 से 51। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है? ये है 352 में। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में है? ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भाग 4A में। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है और इसके लिए जो अनुच्छेद है ये है 51A। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा कब तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो अंतिम मसौदा तैयार हुआ था ये हुआ था कब? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नवंबर 1948 को। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है ये है 35 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के लिए जो है ये कितनी है? तो ये है 25 वर्ष। आप सभी लोग याद रखिए।
अगला क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किससे लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई संविधान। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54, भारत में संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 26 नवंबर को। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 में पहली बार मनाया गया था। 2015 से जो है मनाया जाता है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसके सम्मान में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 55 में से कितना स्कोर किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।